Good morning, students. We will discuss today money market part 2. Part 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे what are the instruments of money market, what are the features of money market, what is the importance of money market. तो what are the instruments of money market? मनी मार्केट में क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? The main instruments of money market are number 1 treasury bills. ट्रेजरी बिल्स 91 डेज के हो सकते हैं, 182 डेज के हो सकते हैं, 364 डेज के हो सकते हैं. सेकंड इज कैश मैनेजमेंट बिल्स. थर्ड कमर्शियल पेपर्स. फोर्थ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स. फिफ्थ बैंकर्स एक्सेप्टेंस. सिक्स्थ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. सेवेंथ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. एट्थ कमर्शियल बिल्स. तो ये जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हम लोग चैप्टर 1 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो दोबारा से इनको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप इनको देख लेना. नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंस या रोल ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट की क्या इम्पॉर्टेंस है? तो मनी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट है. इसकी इम्पॉर्टेंस हमें कहाँ से किन किन बातों से पता चलती है? नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. व्यापार के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए मनी मार्केट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है. मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फाइनेंस करती है इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए. ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स हैं, बिल्स हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं. तो मनी मार्केट ट्रेड और इंडस्ट्री की शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, साधन है. और मनी मार्केट इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कराती है, इसलिए ये ट्रेड और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करती है और इस तरीके से अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में अपना योगदान देती है. सेकंड इज हेल्प्स गवर्नमेंट इन रेजिंग फंड्स. मनी मार्केट का और क्या महत्व है कि जो मनी मार्केट है, अगर वेल डेवलप्ड मनी मार्केट है तो वो गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने में मदद करती है. गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकती है, कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू कर सकती है फंड्स रेज करने के लिए. इन द एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट, गवर्नमेंट विल हैव टू इशू मोर करेंसी नोट्स. ठीक है, कि अगर मनी मार्केट वेल डेवलप्ड नहीं होती है तो गवर्नमेंट को फिर या तो आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा या फिर नए करेंसी नोट्स जो है वो इशू करने पड़ेंगे. और इससे क्या हो सकता है कि ज़्यादा करेंसी इशू होने से सप्लाई ऑफ मनी ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है, और अगर सप्लाई ऑफ मनी आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है तो इकोनॉमी में मुद्रास्फीति की समस्या पैदा हो सकती है. इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स जो हैं वो हो सकते हैं इकोनॉमी में. थर्ड इज हेल्पफुल टू कमर्शियल बैंक्स. मनी मार्केट कमर्शियल बैंकों के लिए भी हेल्पफुल है. मनी मार्केट कमर्शियल बैंकों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि वो अपने जो सरप्लस फंड्स हैं उनको लिक्विड एसेट्स में लगा सकते हैं. बैंक्स शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज भी कर सकते हैं मनी मार्केट के थ्रू, सिक्योरिटीज इशू करके. तो इस तरीके से मनी मार्केट जो है वो कमर्शियल बैंक्स के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होती है. कमर्शियल बैंक्स को जब अपनी एसएलआर को मेंटेन करना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को मेंटेन करना होता है, या सीआरआर कैश रिजर्व रेशो को की ज़रूरत को पूरा करना होता है, तो मनी मार्केट कमर्शियल बैंकों के लिए बड़ी मददगार साबित होती है. Fourth is guides in the formulation of monetary policy. जो मनी मार्केट है वो मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में भी मदद करती है. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कि क्वांटिटी ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है
जैसे आरबीआई है हमारा केंद्रीय बैंक, तो आरबीआई जो मेजर्स अडॉप्ट करता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। जो इकोनॉमी की जो मनी मार्केट है उसकी जो कंडीशंस हैं वो अर्थव्यवस्था की मॉनेटरी स्टेट को इंडिकेट करती हैं, उसका एक सूचक होती है। इंटरेस्ट रेट मार्केट में, मनी मार्केट में जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है, जो मनी मार्केट में डिमांड लेवल है मॉनेटरी फंड्स का या सप्लाई लेवल है मॉनेटरी फंड्स का, वो हमें अर्थव्यवस्था की मौद्रिक अवस्था के बारे में एक सूचना देता है, एक जानकारी देता है। और ये इंफॉर्मेशन आरबीआई को बहुत मदद करती है जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है या उसको रिवाइज करता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो केंद्रीय बैंक बनाता है और उसको लागू करता है। उसके लिए वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में खरीदता और बेचता है। तो इस तरीके से मनी मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में भी बड़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार के विकास में भी ये सहायक होती है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है और अगर मनी मार्केट वेल डेवलप्ड है तो ये कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट को भी फैसिलिटेट करती है। और मनी मार्केट जो है अगर उसमें इजीली फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं, तो कैपिटल मार्केट में भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मनी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मनी मार्केट जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो लिक्विडिटी है, उनकी जो सेफ्टी है, वो इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है। मनी मार्केट इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में लिंक स्थापित करती है। मनी मार्केट जो है वो सेविंग्स को प्रोडक्टिव चैनल्स में इन्वेस्ट करने के लिए काम करती है। ठीक है। इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है और पूंजी निर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है। तो these were the uses or importance of money market. Next thing is what are the features of Indian money market? जो भारतीय मुद्रा बाजार है उसकी क्या विशेषताएं हैं? इंडियन मनी मार्केट के फीचर्स में पहला है डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब क्या है कि एक प्रकार का विभाजन, विभेद, कि जो इंडियन मनी मार्केट है वो दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड जो मनी मार्केट है उसमें आरबीआई आता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आते हैं, रिकग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसमें असंगठित जो मुद्रा बाजार है उसमें मनी लेंडर्स जो रुपए को उधार देने का काम करते हैं, महाजन हैं, साहूकार हैं, जिनको हम इंडिजिनस बैंकर्स या देशी बैंकर्स कहते हैं, वो इसमें आते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है उसके ऊपर आरबीआई का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होती है। और दोनों प्रकार की मार्केट्स, ऑर्गेनाइज्ड भी और अनऑर्गेनाइज्ड भी, दोनों जो हैं वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था जहाँ पर हमने आरबीआई के फंक्शंस किए थे कि आरबीआई जो है
कि जो ये फाइनेंशियल सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है। तो आरबीआई के जो ये जो मनी मार्केट है वो जो ऑर्गेनाइज्ड है वो आरबीआई के कंट्रोल में है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होती है। सेकेंड इज सीजनल वेरिएशंस। मनी मार्केट का नेक्स्ट फीचर क्या है कि ये जो है सीजनल वेरिएशंस इसमें रहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो सीजन्स हैं, एक सीज़न तो ऐसा होता है कि जिसमें क्रॉप आती है और मार्केट में मनी की डिमांड भी बढ़ जाती है, और एक स्लैक सीज़न होता है जिसमें कि मनी की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो आरबीआई ये जो मनी मार्केट है वो अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजी सीजन में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल करवाता है सो दैट इंक्रीज्ड डिमांड कैन बी मेट, और स्लैक सीजन में इसके पास जो है मार्केट में क्योंकि मनी की डिमांड कम हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग मनी मार्केट जो है वो काम करता है। नेक्स्ट फीचर इज प्रिडोमिनेंट प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंडियन मनी मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, दोनों का बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस है, प्रिडोमिनेंट प्लेस है। इसमें ट्रेजरी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, रेलवे बॉन्ड्स हैं वगैरह। फोर्थ इज अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट। हमारा जो इंडियन मनी मार्केट में जो बिल मार्केट है वो विकसित नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वो अंडर डेवलप्ड है, अल्प विकसित है। यहाँ पर डिस्काउंट हाउसेस, एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउसेस की कंप्लीट एब्सेंस है। दिस इज़ ड्यू टू अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट, क्योंकि बिल बाज़ार हमारा विकसित नहीं है। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग एंड बिल रीडिस्काउंटिंग उतनी पॉपुलर मनी मार्केट में नहीं है। ठीक है, आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी को एबॉलिश किया है, बिल्स की ट्रेडिंग पर जो स्टैंप ड्यूटी है उसको एबॉलिश किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो बिल मार्केट है वो उतना विकसित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट्स। जो इंडियन मनी मार्केट है वो फॉरेन मनी मार्केट से आइसोलेटेड है, अलग थलग है। इंडियन मनी मार्केट और फॉरेन मनी मार्केट के बीच में जो मूवमेंट ऑफ फंड्स है वो ना के बराबर है। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इंडियन मनी मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, पब्लिक। तो there is variety of participants in Indian money market. Next is variety of financial instruments. हमारे मनी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी वेरियस टाइप्स के हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल बिल्स हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट इज प्रिवेलेंस ऑफ वेरियस सब मनी मार्केट्स। इंडियन मनी मार्केट में कई सब मार्केट्स हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स मार्केट है, कलेक्ट्रल लोन मार्केट है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट है, कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट है, कमर्शियल बिल्स मार्केट है। ठीक है, लेकिन इन सभी सब मनी मार्केट्स में इंटीग्रेशन की कमी है, और इसी कमी की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इन सब मार्केट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इंटर कॉल मनी मार्केट। हमारी जो मनी मार्केट है उसका जो कोर है वो इंटर कॉल मनी मार्केट है। हमारे मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट में बैंक्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, वो बड़े डोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, इसलिए इसको इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। और ये जो सेगमेंट है इंडियन मनी मार्केट का ये काफ़ी एक्टिव है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार में
कमियां क्या क्या है। हमने भारतीय मुद्रा बाजार के फीचर्स को डिस्कस किया। अब भारतीय मुद्रा बाजार में कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। लेट अस सी कि वो क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट इज इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज, कि हमारे यहाँ बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो एडिक्वेट नहीं है। चाहे बैंकिंग सेक्टर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, वास्ट एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में और कुछ रिमोट एरियाज में हमारे पास बैंक ब्रांचेस की कमी है, एटीएम्स की कमी है। एटीएम बूथ जो है वो रिमोट एरियाज में अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो उनमें कैश जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से बैंकिंग फैसिलिटीज़ का कम होना ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में एक कारण है कि जो है हमारा जो मनी मार्केट है वो मतलब उतना डेवलप नहीं हुआ है। सेकेंड इज़ पुअर बैंकिंग हैबिट्स। हमारे यहाँ लोगों में फाइनेंशियल इलिटरेसी है और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बैंकिंग हैबिट्स बड़ी पुअर हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में और रिमोट एरियाज में लोगों में बैंकिंग आदतों का काफ़ी अभाव है। यहाँ तक कि चेक्स का यूज़ भी काफ़ी कम किया जाता है। ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन है, वो कैश में सेटल किए जाते हैं और लोग कैश की होर्डिंग भी करते हैं। ठीक है, बैंक में जमा नहीं कराते बल्कि उसको घर में कैश को रखते हैं। तो इस प्रकार से बैंकिंग हैबिट का कम होना इस बात का रीज़न है कि लोग जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम के साथ उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हैं जिस तरीके से होना चाहिए। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स। तो ये पॉइंट पहले भी हमने देखा है कि हमारे यहाँ अभी तक भी जो है इंडिजिनस बैंकर्स का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गांवों में भी और अर्बन एरियाज में भी, सेमी अर्बन एरियाज में भी जो देशी लैंडर्स हैं, महाजन साहूकार हैं, इनका रोल काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फार्मर्स जो हैं वो गांवों में इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं और ये जो मनी लैंडर्स हैं ये उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, मेल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जॉर्बिटेंट रेट्स जो हैं वो चार्ज करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आता है या दूसरे किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा भी रेगुलेट नहीं किया जाता है। और जो पुअर फार्मर्स हैं, क्योंकि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है बैंक को देने के लिए, तो इसलिए उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन्स नहीं मिलते हैं, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं। और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड बैंकर्स हैं ये प्रॉपर अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करते हैं और इलिटरेट लोगों को, पुअर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन आरबीआई जो है वो इनको रेगुलेट नहीं कर पाया है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ डेवलप्ड बिल मार्केट। हमारे यहाँ विकसित बिल बाजार की भी अनुपस्थिति है। ये भी हमारे इंडियन मनी मार्केट की एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारा बिल मार्केट डेवलप नहीं हो पाया है। दोनों तरह के इनलैंड भी और फॉरेन बिल्स भी इंडियन मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, लेकिन उनका स्कोप बहुत ही कम है, सीमित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एफर्ट्स भी किए हैं 1952 में भी, 1970 में भी, लेकिन हमारा बिल मार्केट अभी भी काफ़ी सीमित है। एक ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट जो है वो डेवलप नहीं हो पाया है। बिल मार्केट के डेवलपमेंट में जो मुख्य कमियां हैं वो क्या क्या हैं कि देश के विभिन्न भागों में देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, समानता की कमी है इन ड्राइंग बिल्स। और कमर्शियल बैंक्स और के जो डिस्काउंट रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। एक्सेप्टेंस हाउसेस और डिस्काउंट हाउसेस जो हैं वो एडिक्वेट नहीं हैं। लोगों का इन बिल्स में विश्वास भी नहीं है। वो कैश ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की तुलना में ज़्यादा महत्व देते हैं और लोगों को गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स के बारे में जानकारी भी नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस ओवर द ईयर।
हमारी मनी मार्केट की और क्या कमियां हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि सप्लाई ऑफ फंड्स जो है वो इनइलास्टिक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाती है जब फंड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, और जब फंड्स की डिमांड कम होती है स्लैक सीजन में तो वो कम हो जाती है। हालांकि आरबीआई जो है वो पीक सीजन में सप्लाई ऑफ फंड्स को बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी पीक सीजन में फंड्स की कमी महसूस की जाती है। तो सप्लाई में और डिमांड में जो है वेरिएशन रहती है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट। इसलिए इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करती रहती है। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में फंड्स की शॉर्टेज भी पाई जाती है। जो फार्मर्स की और ट्रेडर्स की और इंडस्ट्री की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जितने फंड्स की ज़रूरत है वो फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इनएडिक्वेट फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसका कारण, इसके कई सारे कारण हैं कि लेवल ऑफ इनकम लो है हमारे यहाँ, पॉवर्टी है, सेविंग्स लो हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी एडिक्वेट ही है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। ब्याज की दरों में यूनिफॉर्मिटी की कमी है। हमारे मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, समानता नहीं है। कमर्शियल बैंक्स की जो लैंडिंग रेट्स हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स की लैंडिंग रेट से और कोऑपरेटिव बैंक्स की लैंडिंग रेट से डिफर करती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंटरेस्ट रेट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इंटरेस्ट रेट्स से डिफर करती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी ऊंची ब्याज की दर चार्ज की जाती है। हालांकि अगर हम कुछ साल पहले, कुछ डेकेड पहले से कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि समानता आई है, मतलब पहले से कम है जो असमानता है, लेकिन फिर भी मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, डिफर करती हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट्स। हमारी जो मनी मार्केट है वो फॉरेन मनी मार्केट से आइसोलेटेड है, उसमें फंड्स का जो मूवमेंट है वो कम है आपस में, और इस प्रकार से जो हमारी मनी मार्केट का फॉरेन मनी मार्केट के साथ इंटीग्रेशन की कमी है वो हमारी मनी मार्केट की बैकवर्डनेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये हमारी मनी मार्केट का एक डिफेक्ट है। तो with this, the second part is complete. Thank you very much.